नाज़रीन, गुज़िश्ता कल यानी 16 अगस्त 2026 बरोज़ इतवार को चैतन्य आयुर्वेद महाविद्यालय साकेगांव भुसावल में एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ। कांग्रेस कार्यकारिणी का पूर्व के जिला अध्यक्ष धनंजय श्री चौधरी युवा नेता है, दबंग नेता है, पढ़े लिखे जवान हैं, तालीम याफ्ता है। उन्होंने अपनी कार्यकारिणी बनाई और गुज़िश्ता कल अपनी कार्यकारिणी का ऐलान किया और फिर उन तमाम 9 नियुक्त पद अधिकारियों को सत्कारों सम्मान से नवाजा गया। तो गुज़िश्ता कल का ये प्रोग्राम चैतन्य मेडिकल कॉलेज साकेगांव में हुआ। इस प्रोग्राम की अध्यक्षता सीनियर लीडर, बुजुर्ग लीडर, एक्स MLA रमेश दादा ने की और इस मौके पर श्री दादा चौधरी एक्स MLA रावेर मतदार क्षेत्र और मैं खुद वहाँ मौजूद था और प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे परवीन सुरवाड़े है, बंटी भैया है, ऐश्वर्या ताई है, ये मौजूद थे। ऐसी जलगांव के महानगर अध्यक्ष जमील शेख साहब मौजूद थे और तकरीबन पूर्व के हर शहर के पदाधिकारी और बड़ी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर माननीय नेताओं ने अपनी बात भी रखी, संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों को बहुत प्यारे अंदाज में रखा। और जब आखिर में मेरी बारी आई तो मैंने बताया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये बोला और ये समझाया कि आपकी बेरी हम सबकी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले तो हम इस देश की, अगस्त का महीना है, अभी एक दिन पहले हमने जश्न आज़ादी उत्सव मनाया, तो इस महीने में कम से कम हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि गांव में बाकायदा हम लोगों को बताए कि इस देश की आज़ादी के लिए और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए कांग्रेस के हमारे पूर्वजों ने, कांग्रेस के नेताओं ने कैसा बलिदान, कैसा योगदान और कैसी कुर्बानियाँ पेश की। अगर हम नहीं बताएंगे तो फिर ये चोर लोग जो अंग्रेजों के मुखबिर थे, अंग्रेजों के वादाबाफ गवाह थे, जो भगत सिंह की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, महात्मा गांधी की और तमाम स्वतंत्र सेनानियों की मुखबिरी करते थे अंग्रेजों के सामने, तो ये तमाम चोर लोग आज देश में आज़ादी की कहानी को और हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। तो आपकी मेरी जिम्मेदारी है कि हम देश को बताएं कि इस देश के लिए कांग्रेस के हमारे नेताओं ने कैसी कुर्बानियाँ दी। और मैंने ये भी कहा कि अभी जो नई नस्ल है, जेन जी युवा पीढ़ी, इनको बताओ, आज़ादी की कहानी बताओ कि कैसे कांग्रेस ने कुर्बानियाँ दी है। और फिर मैंने संगठन को लेकर हमारे कांग्रेस के तमाम नेताओं से, कार्यकर्ताओं से कहा कि हर किस्म का आपस का थोड़ा बहुत भी अगर कोई चपकलिश होगी, दिलों में बैर होगा, कोई थोड़ी बहुत भी नफरत दुश्मनी होगी, इन तमाम चीज़ों को छोड़ो। अच्छे दिन आ रहे हैं, मोदी जी, अमित शाह घबरा रहे हैं, पार्लियामेंट में भी नहीं आ रहे हैं, अब मोदी जी जा रहे हैं, अब कांग्रेस का दौर फिर से आ रहा है। और राहुल गांधी के जुमले पर मैंने भाषण को ख़त्म किया कि राहुल जी कहते हैं कि हाथ ही हालात को बदलेगा। तब देश के हालात बदलने जा रहे हैं और देश को चलाने की सचमुच ताकत अगर किसी में है तो वो कांग्रेस में है। तो गुज़िश्ता कल का ये सम्मेलन कांग्रेस का पूर्व का बड़ा कामयाब रहा। बनता है, हमारी शान बनता है, हमारे नाम से ही अमन की पहचान बनता है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, लहू जब सबका मिलता है तो हिंदुस्तान बनता है। बहुत शानदार कार्यक्रम। धनंजय को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा। 25 साल से दादा इस रोड से गुजरते थे, भुसावल जलगांव जाते थे, लेकिन कभी इतना खूबसूरत कैंपस देखने का मौका नहीं मिला था। आज इस प्रोग्राम के जरिए से बहुत शानदार कैंपस यहां पर देखने का मौका मिला। दादा को, उनके परिवार को एजुकेशन में इतना शानदार काम करने पर जोरदार तालियों से आभार। धनंजय, बहुत अच्छा हुआ कि हम यहां पर आज इस प्रोग्राम के जरिए आए। सिर्फ 2 बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा। जैसे मैंने अभी शेर कहा कि हमारी आन बनता है, हमारी शान बनता है, हमारे नाम ही से अमन की पहचान बनता है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, लहू जब सबका मिलता है तो हिंदुस्तान बनता है। ये शेर कहा मैंने।
लेकिन अब शेर को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, थोड़ा सा चेंज, और एक संदेश देना चाहता हूं, एक पैगाम देना चाहता हूं कि हमारी आन बनती है, हमारी शान बनती है, हमारे काम ही से पक्ष की पहचान बनती है, हमारी आन बनती है। थोड़ा सा शायद भी हो, मैं शेर को चेंज कर दिया है। हमारी आन बनती है, हमारी शान बनती है, हमारे काम ही से पक्ष की पहचान बनती है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या फिर ईसाई, लहू जब सबका मिलता है तो फिर कांग्रेस बनती है। लहू जब सबका मिलता है तो फिर बोलो बोलो से कांग्रेस बनती है। बस ये पैगाम देकर मैं आगे बढ़ूंगा कि ये पैगाम अभी हमको देश भर में देना है। 2 दिन पहले का आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण सुनो और फिर राहुल जी गांधी का भाषण सुनो, तो उन्होंने कांग्रेस के तमाम अधिकारियों को, जमीन से जुड़े तमाम कार्यकर्ताओं को यह पैगाम दिया है कि अगर आप जश्न आजादी मनाओगे, आजादी का उत्साह मनाओगे, तो उन्होंने यह पैगाम दिया है कि कांग्रेस ने इस देश की खातिर कैसा योगदान दिया है। कांग्रेस के पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादा ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए कैसी कुर्बानियां दी है और कैसे फांसी के फंदों को चूमा है। आपका और मेरा फर्ज बनता है कि कांग्रेस के इन बुजुर्गों के योगदान को हम जनता के सामने लाए, वरना चोर क्या कर रहे हैं, जो उस वक्त अगले लोग जब मुखबिर बने हुए थे, जो उस वक्त भगत सिंह की, मौलाना अबुल कलाम आजाद की, महात्मा जी गांधी की और तमाम स्वतंत्र सेनानियों के खिलाफ मुखबिरी करते थे, आज वो ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुर्बानियां, योगदान हमने दिया है। और अगर हमने सच्ची कहानी लोगों को नहीं बताई, ये भी जैसे एसआईआर का काम है ना, अभी ये काम भी बहुत जरूरी है, समझे, कि हमको बताना जरूरी है कि ये उस वक्त चोर कहां खड़े हुए थे, किसके साथ में थे, कैसे वादा माफ दे थे, कैसे मुखबिरी कर रहे थे, और उस वक्त हमारे पूर्वजों ने इस देश की खातिर कैसा योगदान, कुर्बानी दी, हमको बताने की सख्त जरूरत है। और फिर एक पैगाम मैं आप तमाम को दूंगा कि बड़ा अच्छा माहौल लग रहा है, वहां एक प्रोग्राम हुआ अविनाश भैया का, अच्छा लगा। आज धनंजय ये प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और फिर इंशाअल्लाह बहुत जल्द तालियां बजाओ, जमील भाई की कार्यकारिणी मुकम्मल हो रही है, वो भी एक प्रोग्राम करेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और वैसा लग रहा दादा कि अच्छा हुआ मैं इधर उधर के भागे नहीं,